क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका अपना ही मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? आप चाहते कुछ और हैं, लेकिन मन आपको कहीं और खींच ले जाता है। आप सोचना बंद करना चाहते हैं, लेकिन विचार रुकते ही नहीं। आप शांति चाहते हैं, लेकिन मन आपको बेचैन किए रखता है। यही सबसे बड़ी समस्या है, मन को काबू करना। और जब तक मन पर काबू नहीं, तब तक जीवन में शांति नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा 5 आसान विधियां, जो अगर आपने समझ ली और अपनाई, तो आपका मन कभी आपका मालिक नहीं रहेगा, बल्कि आपका सेवक बन जाएगा। और जब मन आपका सेवक बन जाता है, तब जीवन बदल जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह साधारण ज्ञान नहीं है, यह जीवन को बदल देने वाला ज्ञान है। इसलिए बीच में मत जाइए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर एक विधि आपके जीवन में नई क्रांति ला सकती है। पहली बात समझिए, मन बंदर जैसा है, कभी इधर कूदता है, कभी उधर। एक पल आपको खुशी दिलाता है, अगले ही पल दुख से भर देता है। आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस नहीं किया कि मन को जितना शांत करना चाहो, उतना ही वह भटकता है? यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, मन को काबू कर लो, फिर बाकी सब अपने आप सुलझ जाएगा। अब सवाल है, कैसे? इसका जवाब इन 5 विधियों में छुपा है, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाऊंगा। रुको, अभी आगे जो सुनने जा रहे हो, वही असली चाबी है। अगर यह पकड़ ली, तो बाकी की विधियां और आसान हो जाएंगी। पहली विधि है सांस पर ध्यान। सोचिए, सांस आपके साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक है, लेकिन आपने कभी उसे ध्यान से देखा है? जब मन भागता है, तो उसे पकड़ने का सबसे आसान तरीका है सांस को देखना। बस आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, और महसूस करो कि हवा भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। यही सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका है मन को काबू करने का। शुरुआत में मन भागेगा, हजारों विचार आएंगे, आप सोचेंगे कि यह काम नहीं कर रहा, लेकिन यही तो अभ्यास है। जब भी मन भटके, उसे प्यार से सांस पर वापस ले आइए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। यही पहला कदम है, मन को सांस की डोरी से बांध लेना। अब सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट ये करें, तो धीरे धीरे मन आपके नियंत्रण में आने लगेगा। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह हजारों लोगों ने अनुभव किया है। आप भी कर सकते हैं। लेकिन ठहरो, यहाँ मत रुकना, क्योंकि सांस पर ध्यान सिर्फ शुरुआत है। असली बदलाव तब आता है जब आप दूसरी विधि अपनाते हैं। दूसरी विधि है विचारों को देखना, पकड़ना नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि विचार ही हमारी पहचान है, लेकिन सच यह है कि विचार सिर्फ आते जाते बादल हैं। अगर आप बादलों को पकड़ने लगेंगे, तो कभी थकान खत्म नहीं होगी। बस उन्हें गुजरने दो। अपने मन को ऐसे देखो जैसे कोई आसमान है और विचार सिर्फ बादल हैं। वे आएंगे, छाएंगे और फिर चले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब सुनने में आसान है, लेकिन करना मुश्किल। हाँ, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस एक बार आपने ये कला सीख ली कि विचारों से खुद को अलग कैसे करना है, तब आपको लगेगा जैसे मन आपकी पकड़ में आने लगा है। ठहरिए, अभी असली खेल बाकी है। तीसरी विधि सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर आपने इसे पकड़ लिया, तो आपका मन आपकी हथेली में होगा। तीसरी विधि है मन को काम में लगाना। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि मन को रोकना है, लेकिन सच ये है कि मन को रोका नहीं जा सकता। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे, तो वह और ज्यादा दौड़ेगा। मन की ऊर्जा बहुत प्रबल है, इसीलिए इसे दबाने की कोशिश मत करो, बल्कि इसे सही दिशा में लगाओ। जैसे एक बच्चा अगर शरारत करता है और आप उसे रोकते रहेंगे, तो वह और शरारती बनेगा। लेकिन अगर आप उसे किसी अच्छे खेल में लगा दो, तो वही ऊर्जा उपयोगी बन जाती है। उसी तरह जब मन आपको परेशान करता है, तो उसे किसी रचनात्मक काम में लगा दो। आप खुद अनुभव कर सकते हैं, जब आप संगीत सुनते हैं, कोई कला करते हैं, किताब पढ़ते हैं या ध्यान लिखते हैं, तब मन एकाग्र हो जाता है। यही तीसरी विधि है, मन को निरंतर व्यस्त रखना, लेकिन व्यर्थ की चीजों में नहीं, बल्कि उस काम में जिसमें सच्ची तृप्ति हो। अब यहाँ ठहरो, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि टीवी देखने से या मोबाइल चलाने से मन शांत हो जाएगा, लेकिन यह भ्रम है। यह तो केवल मन को और ज्यादा भटकाता है। मन को काम में लगाने का अर्थ है उसे साधना में, कला में, ध्यान में, किसी उच्च लक्ष्य में लगाना। सोचो, अगर आपका मन दिन भर बेकार की सोच में ही उलझा रहे, तो आप थकान, तनाव और चिंता से भर जाओगे। लेकिन वही मन अगर किसी लक्ष्य की ओर लगेगा, तो आपकी सारी ऊर्जा सही दिशा में बहेगी, और तभी मन काबू में आता है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथी विधि है मन को साक्षी बनाना। यह गहरी विधि है, ध्यान से सुनो।
अक्सर आप सोचते हैं मैं ही मेरा मन हूं, लेकिन सच तो यह है कि आप मन नहीं हो। आप तो केवल मन को देखने वाले गवाह हो। जब भी कोई विचार आता है बस उसे देखो, उसे पकड़ो मत, उससे जुड़ो मत। उदाहरण के लिए जब आपके भीतर गुस्सा उठे तो सामान्यतः आप उसी के साथ बह जाते हो। आप सोचते हो मैं गुस्से में हूं, लेकिन अगर थोड़ी देर ठहर कर आप यह देखो कि गुस्सा आया है लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूं, तो एकदम से अंतर पैदा हो जाता है। यही है साक्षी भाव। और जब आप बार बार ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली होने लगेगी। आपको अनुभव होगा कि मन की सारी हलचल एक फिल्म की तरह है और आप सिर्फ दर्शक हो। फिल्म बदलती रहती है पर आप वही रहते हो। ठहरो, अभी मत जाओ, क्योंकि 5वीं विधि सबसे गहरी और अंतिम है। अगर इसे पकड़ लिया तो समझो मन का खेल यहीं समाप्त। 5वीं विधि है मौन की साधना। मन हमेशा शोर चाहता है, कभी बाहर का शोर, कभी भीतर का शोर। टीवी, मोबाइल, गपशप, विचार, हर जगह शोर है। और जब तक शोर है तब तक मन काबू में नहीं आ सकता। इसीलिए जरूरी है कि आप रोज कुछ समय मौन में बैठें। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, 5 मिनट भी बैठोगे तो बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे यह गहरी शांति का द्वार खोल देता है। मौन में ही मन शांत होता है, मौन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अब सोचो, अगर आपने सांस पर ध्यान करना सीख लिया, विचारों को देखना सीख लिया, मन को सही काम में लगाना सीख लिया, साक्षी भाव अपनाना सीख लिया और मौन में बैठना सीख लिया, तो क्या मन कभी आपका दुश्मन रह जाएगा? नहीं, तब मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। लेकिन ठहरो, यह केवल सुनने भर से नहीं होगा। अगर आप वास्तव में इसे पाना चाहते हो तो अभ्यास करना होगा, रोज थोड़ा थोड़ा। जैसे कोई तलवार रोज धार पर चलकर तेज होती है, वैसे ही मन रोज अभ्यास से काबू में आता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप सच में चाहते हो कि आपका मन आपका सेवक बने? अगर हाँ, तो सिर्फ सुनकर मत रहो, आज से ही अभ्यास शुरू करो, क्योंकि जो आज शुरू करता है वही कल तक पहुंचता है। अब तक आपने देखा कि मन को काबू करने की 5 आसान विधियां क्या हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, लोग जानते हुए भी इन्हें क्यों नहीं अपनाते? यह सवाल गहरा है। आप सोचेंगे कि अगर विधियां इतनी आसान हैं तो हर कोई शांत क्यों नहीं हो जाता? क्यों दुनिया अभी भी तनाव, चिंता और बेचैनी से भरी है? यहीं से असली खेल शुरू होता है। मन को काबू करने में सबसे बड़ी रुकावट है आलस्य और बहाना। मन हमेशा कहेगा कल से करूंगा, अभी तो समय नहीं है, और यही धोखा है। सोचिए, क्या कभी कल आया? जब तक आप आज शुरू नहीं करेंगे कल कभी नहीं आएगा। ठहरो, यही जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे विधियां जानते हैं पर अभ्यास नहीं करते। आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या आप जीवन भर मन की कैद में रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो? अगर आजादी चाहिए तो अभ्यास टालना बंद करो। अब ध्यान से सुनो, मन को काबू करना एक दिन का खेल नहीं है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ तुरंत नहीं उगता, उसी तरह मन भी धीरे धीरे बदलता है। अगर आप रोज 10 मिनट सांस पर ध्यान करते हैं, रोज अपने विचारों को देखते हैं, रोज मौन में बैठते हैं, तो धीरे धीरे भीतर की गंदगी साफ होने लगती है। और जब मन साफ होता है तब जीवन में हर जगह प्रकाश फैलने लगता है। अब मैं आपको एक और रहस्य बताता हूँ, मन काबू करने के बाद जीवन कैसा दिखता है। सोचिए, सुबह आप उठते हैं और मन शांत है, कोई बेकार के विचार नहीं, कोई चिंता नहीं। आप काम करते हैं तो पूरी एकाग्रता से, आप रिश्तों में रहते हैं तो बिना गुस्से, बिना शिकायत के, आप चलते हैं तो जैसे हर कदम ध्यान बन जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जीवन कितना आसान और सुंदर हो जाएगा? लेकिन ठहरो, यहाँ एक और बड़ी सच्चाई है। मन को काबू करने का अर्थ यह नहीं कि विचार हमेशा खत्म हो जाएंगे। विचार आते रहेंगे, फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब वे आपको खींच नहीं पाएंगे। जैसे समुद्र की लहरें आती रहती हैं, लेकिन गहराई शांत रहती है। आप भी वैसे ही गहरे और शांत हो जाओगे। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो बहुत ऊंचा आदर्श है, क्या यह सच में संभव है? हाँ, संभव है, और यह कोई कल्पना नहीं है। हजारों साधक, बुद्ध जैसे महापुरुष और आज भी लाखों लोग इसका अनुभव कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अभ्यास शुरू कर दिया और आपने अभी तक टाला हुआ है। अब आपको एक छोटा अभ्यास बताता हूँ, अभी यहीं करके देखिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब मन जो भी सोच ला रहा है, बस उसे देखिए, पकड़िए मत। 2 मिनट तक ऐसा कीजिए। क्या आपने महसूस किया कि थोड़ी सी शांति आई? यही है मन को काबू करने का पहला स्वाद। और यह छोटा सा अनुभव भी आपको दिखा देता है कि बदलाव संभव है। लेकिन याद रखो, यह शुरुआत भर है। असली बदलाव निरंतर अभ्यास से आता है। आपको खुद से कहना होगा, मैं अब मन का गुलाम नहीं, मैं उसका मालिक हूँ। और जब आप यह दृढ़ निश्चय कर लेते हो
तो मन धीरे धीरे आपकी बात मानने लगता है। अब मैं आपको आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। मन को काबू करना सिर्फ व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं है। जब आपका मन शांत होता है तो आपके आसपास का माहौल भी शांत हो जाता है। आपके रिश्ते सुधर जाते हैं, आपके काम की गुणवत्ता बदल जाती है। आपके भीतर जो संतुलन आता है वह पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। याद रखो, मन एक दीपक जैसा है। अगर वह हिलता डुलता रहेगा तो रोशनी धुंधली होगी, लेकिन अगर दीपक स्थिर हो गया तो उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा। आप भी वही दीपक हो सकते हो जो खुद को भी रोशन करे और दूसरों के अंधकार को भी दूर करे। ठहरो, यह बात अंतिम है और इसे ध्यान से सुनो। मन पर काबू पाना कठिन नहीं है, लेकिन यह सिर्फ सुनने से नहीं होगा। आपको अभी इसी क्षण ठानना होगा कि मैं अभ्यास शुरू करूंगा। अगर आपने यह ठान लिया तो समझो पहला कदम उठ चुका है, और पहला कदम ही सबसे कठिन होता है। बाकी रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। अब तक आपने सीखा कि मन को काबू करने की 5 आसान विधियां क्या हैं, कैसे उन्हें अपनाना है और किन बातों से बचना है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है, इन सबको जीवन का हिस्सा कैसे बनाना है। क्योंकि अगर ज्ञान सिर्फ सुनने तक सीमित रहा तो यह केवल मनोरंजन बनकर रह जाएगा, और अगर आपने इसे अपनाया तो यह आपका भाग्य बदल सकता है। ध्यान से सुनो, मन को काबू करना कोई अलग से बैठकर किया जाने वाला काम ही नहीं है। यह तो आपके हर पल का हिस्सा होना चाहिए। जब आप बात करते हैं तब भी, जब आप खाते हैं तब भी, जब आप चलते हैं तब भी, जब आप सोते हैं तब भी। यही असली साधना है। आप सोचिए, जब आप खाते समय पूरी सजगता से चबा रहे होते हैं तो मन इधर उधर नहीं भाग सकता। जब आप चलते समय हर कदम को महसूस करते हैं तो मन भटकता नहीं। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और पूरी तरह उसे सुन रहे होते हैं तब मन शांत होता है। यानी साधना केवल ध्यान में बैठने तक नहीं है, बल्कि हर काम को ध्यान बना देना ही मन को काबू करने का असली रहस्य है। अब यहाँ ठहरो, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ जीवन बदलता है। आप सोचते हो कि ध्यान केवल सुबह या शाम का काम है, लेकिन अगर आपने ध्यान को हर पल में उतार लिया तो जीवन ही ध्यान बन जाएगा। और जब जीवन ध्यान बन जाता है तब मन पूरी तरह आपके हाथ में आ जाता है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप सचमुच हर पल सजग रह सकते हो? उत्तर होगा नहीं। तो फिर क्या करें? यही असली अभ्यास है। हर बार जब आप पाते हो कि मन भटक गया है, उसे प्यार से वापस लाओ, बार बार लाओ। 1000 बार भी अगर भटके तो 1000 बार वापस लाओ। धीरे धीरे यही आपकी आदत बन जाएगी। अब एक और गहरी बात समझो, मन पर काबू पाने का अर्थ यह नहीं कि आप जीवन से भाग जाओ। इसका अर्थ यह है कि आप जीवन के बीचों बीच खड़े रहकर भी शांत बने रहो। जैसे कमल का फूल गंदे पानी में खिला होता है, लेकिन पानी की गंदगी उसे छू भी नहीं पाती, वैसे ही आप भी जीवन की भीड़, तनाव और कठिनाइयों में रहकर भी भीतर से अछूते रह सकते हो। यही है मन पर विजय। ठहरो, एक रहस्य और है। जब मन काबू में आता है तब आपकी असली ताकत प्रकट होती है। आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि एक बिंदु पर इकट्ठा होती है, और जब ऊर्जा एक बिंदु पर होती है तो असंभव भी संभव होने लगता है। यही कारण है कि बड़े साधक, बड़े योगी और यहाँ तक कि महान नेता भी अपने मन को साध कर ही असाधारण बने। अब आप सोचिए, अगर आपका मन पूरी तरह आपके नियंत्रण में हो जाए तो आप क्या नहीं कर सकते? आप पढ़ाई में श्रेष्ठ हो सकते हैं, आप व्यवसाय में सफल हो सकते हैं, आप रिश्तों में गहरे हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य सुधर सकता है, क्योंकि जड़ एक ही है, मन। और जब जड़ काबू में आ जाए तो शाखाएं अपने आप ठीक हो जाती हैं। लेकिन ठहरो, एक अंतिम चुनौती है। मन को काबू करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? वह है अहंकार। जैसे ही आप यह सोचने लगते हो कि मैंने मन को काबू कर लिया, उसी क्षण मन फिर जीत जाता है। याद रखो, यह यात्रा विनम्रता की यात्रा है। यहाँ कोई अंत नहीं है, यहाँ हर पल शुरुआत है। आपको हर दिन नए सिरे से साधना करनी होगी, हर दिन नई सजगता लानी होगी। अब आपको मैं एक छोटा सा अभ्यास बताता हूँ जो इस पूरी यात्रा का सार है। सुबह उठते ही 5 मिनट अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ यह अनुभव करो कि आप जीवित हो, आप सांस ले रहे हो। दिन भर जब भी मौका मिले 2 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दो। रात को सोने से पहले 5 मिनट मौन में बैठो और दिन भर की सारी घटनाओं को गवाह की तरह देखो। अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हो तो धीरे धीरे मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। सोचो, अगर आप हर दिन बस 10-15 मिनट ये साधना करते हो तो 1 महीने बाद आप खुद को कितना बदला हुआ पाएंगे। आपकी नींद गहरी होगी, आपकी चिंता कम होगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका चेहरा शांत और आकर्षक होगा। लोग खुद कहेंगे, तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है।
और यही असली जादू है मन पर काबू पाने का। अब आखिरी बात, आप ये सब सुन रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इसे अपनाएंगे? क्योंकि जीवन बदलने के लिए ज्ञान काफी नहीं है, अभ्यास चाहिए। आप अभी ठान सकते हैं कि आज से ही शुरू करेंगे। ये मत कहो कल से, अभी इसी पल तय करो। और जब आप यह तय कर लेते हो तो उसी क्षण आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। यह यात्रा कठिन है लेकिन सुंदर है। यह यात्रा लंबी है लेकिन हर कदम पर आनंद देती है। और अंततः यही यात्रा आपको आपकी असली पहचान तक ले जाती है। याद रखो, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। अगर मन काबू में नहीं है तो सब कुछ बेकार है, और अगर मन काबू में है तो जीवन में कोई कमी नहीं है। अब चुनाव आपका है, गुलामी या आजादी। तो मेरे दोस्त, ठहरो मत, टालो मत। आज से, अभी से, इस क्षण से अभ्यास शुरू करो। मन को काबू करो और देखो कैसे जीवन खिल उठेगा। मन पर काबू पालो, जिंदगी बदल जाएगी। कभी आपने गौर किया है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर ही छिपा बैठा होता है। हमारा अपना मन। मन ही वो शक्ति है जो हमें रुला देती है, जो हमें रात भर जगाए रखती है, जो हमें लालच में फंसाती है और कभी कभी हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से लौटना भी मुश्किल हो जाता है। सोचकर देखिए, अगर मन ही हमारा मालिक है तो हम कहां के मालिक रहे? फिर तो हम सिर्फ कठपुतली हैं। लेकिन अगर इस मन को काबू कर लिया जाए तो वही मन हमें ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा सकता है जहां तक पहुंचने का हमने कभी सपना भी नहीं देखा। रुको, सोचो जरा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि मन को जीत लेने से इंसान की जिंदगी बदल जाए? क्या ये सिर्फ किताबों की बातें हैं या हकीकत भी है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल को हिला देगी। कहानी उस इंसान की जिसका जीवन बिखरा हुआ था, जिसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी कुछ नहीं था, और सिर्फ मन पर काबू पाकर उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि लोग आज भी उसके उदाहरण देते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। गांव का नाम था सिद्धपुर। इस गांव में रहता था एक नौजवान, आरव। आरव की आंखों में सपने बहुत थे लेकिन मन बेचैन था। वो दिन रात भागता रहता, कभी पैसों के पीछे, कभी नाम के पीछे, कभी लोगों की बातों के पीछे। लेकिन जितना भागता उतना ही खाली होता जाता। उसके पिता अक्सर कहा करते, बेटा, मन अगर संभाल लिया तो जिंदगी संभल जाएगी। लेकिन आरव सुनता किसे था? वो सोचता, ये तो बुजुर्गों की पुरानी बातें हैं, असली ताकत तो बाहर है, चीजों में है, दौलत में है। लेकिन जरा ठहरिए, यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। और यही वो मोड़ है जहां आपको रुककर सोचना होगा, क्या हम भी कहीं आरव जैसे तो नहीं जी रहे? क्या हमारा भी मन हमें इधर उधर घुमा रहा है? एक दिन की बात है, आरव बहुत थका हुआ घर लौटा। पूरा दिन दौड़ धूप की, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। उस रात नींद नहीं आई। वो छत पर बैठा तारों को देख रहा था। उसके भीतर एक सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर मेरी शांति क्यों खो गई है? क्यों मैं हमेशा अधूरा महसूस करता हूँ? तभी उसके गांव में एक साधु आए। गांव वाले उन्हें महात्मा करुणानंद कहते थे। कहा जाता था कि जिनकी जिंदगी दुख और बेचैनी से भरी हो, अगर वो उनके पास जाए तो उनके शब्द आत्मा को छू जाते हैं। आरव ने ठान लिया, वो सुबह सबसे पहले उनके पास जाएगा। लेकिन क्या महात्मा उसे वही जवाब देंगे जिसकी उसे तलाश है, या फिर वो भी उसे वही पुरानी बातें सुनाएंगे जो वो सालों से सुनता आया है? रुको, यहाँ कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि जो होने वाला है वो आरव ही नहीं बल्कि आपको भी अंदर से झकझोर देगा। सुबह हुई, आरव साधु के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास सब है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। मन हर समय भागता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। क्या आप मुझे बता सकते हैं शांति कहाँ मिलेगी? महात्मा मुस्कुराए और बोले, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तुम्हारे मन के भीतर है। लेकिन जब तक मन तुम्हें घसीटता रहेगा तुम कभी स्थिर नहीं हो पाओगे। आरव ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मन तो काबू में ही नहीं आता, वो तो हवा की तरह है, कभी इधर कभी उधर। महात्मा ने गहरी नजर से उसकी आंखों में देखा और कहा, यही तो रहस्य है बेटा, मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। दुनिया को जीतने वाला भी हार जाता है अगर मन से हार गया, और जो मन पर विजय पाले उसे कोई नहीं हरा सकता। अब जरा ठहरिए, सोचिए, क्या हम भी अपने मन के गुलाम नहीं हैं? क्या हमारा गुस्सा, हमारा डर, हमारी इच्छाएं हमें नचाती नहीं हैं? अगर हाँ, तो शायद ये वही क्षण है जब हमें भी रुककर सोचना चाहिए। महात्मा ने आरव को 5 दिन अपने साथ रहने को कहा।
5 दिन मेरे साथ रहो और बस वही करो जो मैं कहूँ। अगर तुम्हें परिवर्तन न दिखे तो समझना मैं झूठा हूँ। आरव मान गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये 5 दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। पहले दिन महात्मा ने उसे जंगल ले गए। कहा, बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस को देखो। आरव हंस पड़ा। गुरुदेव, इसमें क्या मिलेगा? ये तो बहुत आसान है, महात्मा ने धीरे से कहा। आसान? जरा बैठकर देखो। क्या तुम्हारा मन तुम्हें 5 सेकंड भी शांत बैठने देगा? आरव ने आंखें बंद की और सच में सिर्फ कुछ ही क्षणों में उसका मन भागने लगा। कभी कल की चिंता, कभी गांव के लोग क्या कहेंगे, कभी भविष्य की योजनाएं। वो परेशान होकर बोला, गुरुदेव, ये तो नामुमकिन है। महात्मा मुस्कुराए। यही तो शुरुआत है। तुम्हें लग रहा है ये मुश्किल है, लेकिन धैर्य रखो। मन को काबू करने का पहला कदम है उसे पहचानना। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि मन भाग रहा है, तुम उसे रोक ही नहीं पाओगे। रुको जरा, यही असली रहस्य छुपा है। क्योंकि हम सोचते हैं मन हमारा है, लेकिन सच ये है कि हम मन के नहीं, मन हमें चला रहा है। और जो इस सच्चाई को पहचान ले, उसके भीतर परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। आरव ने उसी दिन तय कर लिया, वो ये अभ्यास करेगा, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। और यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई, मन पर विजय की यात्रा। लेकिन क्या वो सफल होगा? क्या सच में 5 दिन में उसकी जिंदगी बदल जाएगी? और क्या ये कहानी सिर्फ आरव की है या हमारी भी? रुको, इसका जवाब अगले हिस्से में मिलेगा। गांव के उस छोटे से घर में रात गहरी हो चुकी थी। बाहर सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी और उसकी हल्की रोशनी में वह युवक अकेला बैठा था। दिन भर की घटनाओं ने उसका मन जैसे हिलाकर रख दिया था। उस साधु ने सिर्फ एक बात कहकर उसके भीतर आग जला दी थी, अगर मन को जीत लिया तो दुनिया को जीत लोगे। वह सोच रहा था, क्या सचमुच यह इतना आसान है, मन को काबू करना और जिंदगी बदल जाएगी? अगर ये सच है तो अब तक मेरी जिंदगी क्यों उलझनों में फंसी रही? उसके मन में प्रश्नों का तूफान उठ रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी उसके भीतर से एक और आवाज आई, रुको, मत भागो, अब तुम्हें यह जानना ही होगा कि मन को जीतने का रास्ता क्या है। वह उठ खड़ा हुआ। अगली सुबह उसने तय किया कि वह साधु से मिलने जाएगा। सुबह का समय था, सूरज की पहली किरणें खेतों में बिखर रही थीं। वह युवक उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां साधु अक्सर ध्यान लगाया करते थे। उसने दूर से देखा, साधु शांत बैठे हैं, आंखें बंद, चेहरा निर्मल, जैसे भीतर और बाहर का पूरा जगत एक साथ शांत हो गया हो। वह उनके सामने जाकर बैठ गया और धीरे से बोला, गुरुदेव, मैं कल से बेचैन हूं। आपने कहा था कि मन को जीत लो तो जीवन बदल जाएगा, लेकिन कैसे? मन तो कभी शांत रहता ही नहीं। जब मैं पढ़ना चाहता हूं तो मन खेलों में भागता है, जब काम करना चाहता हूं तो मन आराम चाहता है, जब ध्यान बैठता हूं तो मन हजारों ख्यालों में भटकता है। आखिर इसे काबू कैसे करूं? साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी नजर गहरी थी, जैसे सीधे हृदय को देख रही हो। वे मुस्कुराए और बोले, यही तो सबसे बड़ी लड़ाई है बेटे, मन से बड़ी कोई जंग नहीं। लेकिन अगर तुम सीख गए कि इसे कैसे साधना है तो फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। सुनो ध्यान से, लेकिन जल्दी मत करो। जो मैं कहूंगा उसे समझने के लिए ठहरना पड़ेगा। युवक पूरी तरह ध्यान से सुनने लगा। साधु ने कहा, मन कभी स्थिर नहीं रहता, उसकी आदत है इधर उधर भागना। तुम अगर उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह और तेज भागेगा। जैसे बंदर को पकड़ने जाओ तो वह पेड़ से पेड़ छलांग लगाता है, मन भी वैसा ही है। इसलिए पहला तरीका है, उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे देखो, उसका साक्षी बनो। युवक ने बीच में पूछा, साक्षी बनना मतलब? साधु ने जवाब दिया, मतलब जब तुम्हारे मन में विचार आए तो उनमें बह मत जाओ, बस देखो कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे आसमान में बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही। अगर तुम इसको समझ गए तो आधी जंग जीत लोगे। युवक को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका मन फिर सवाल करने लगा, गुरुदेव, अगर सिर्फ देखने से ही मन पर काबू मिल सकता है तो फिर इतने लोग दुखी क्यों हैं? इतना आसान होता तो सब क्यों नहीं कर लेते? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तो रहस्य है। सुनो और ध्यान से सुनो, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वही तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। रुको, ठहरो, जो आगे बताया जाएगा वही असली मोड़ है कहानी का। साधु बोले, दूसरा तरीका है अभ्यास। मन को काबू करने के लिए रोज अभ्यास चाहिए। बिना अभ्यास के मन कभी स्थिर नहीं होगा। तुम अगर रोज सुबह 10 मिनट चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को देखो
तो धीरे धीरे मन शांत होना शुरू होगा। सांसों को देखना सबसे आसान तरीका है। सांस ही जीवन की डोर है। अगर तुम उसे पकड़ लो तो मन अपने आप काबू में आ जाएगा। युवक चुपचाप सुन रहा था, जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा खजाना उसे मिल रहा हो। लेकिन साधु ने हाथ उठाकर कहा, रुको, अभी तीसरी बात भी है। अगर ये समझ ली तो मन तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। युवक की आंखें चमक उठी। साधु ने कहा, मन को काबू करने का तीसरा तरीका है विवेक। विवेक का मतलब है सही और गलत में फर्क समझना। जब भी मन तुम्हें किसी चीज की ओर खींचे, चाहे वह लालच हो, गुस्सा हो या भटकाव, तो तुम एक पल रुककर सोचो, क्या यह मेरे लिए सही है? क्या यह मुझे ऊंचा उठाएगा या नीचे गिराएगा? अगर तुमने यह आदत डाल ली तो मन तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकेगा। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। मैं हमेशा मन के पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन यह नहीं देखा कि वह सही दिशा में ले जा रहा है या गलत। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यही कारण है कि लोग दुखी रहते हैं। वे अपने मन के सेवक बन जाते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि मन उनका सेवक बने। मन तुम्हारा मालिक नहीं है, वह तुम्हारा साधन है। लेकिन जब तक तुम इसे समझोगे नहीं, तब तक यह तुम्हें नियंत्रित करता रहेगा। युवक अब जैसे भीतर से कांप उठा। उसे लग रहा था मानो उसकी आंखें खुल रही हैं। लेकिन साधु ने धीरे से कहा, अभी इतना ही काफी है, बाकी अगली बार बताऊंगा। याद रखो, अगर मन को काबू करना है तो साक्षी भाव, अभ्यास और विवेक, इन तीनों को पकड़ो। और कल मैं तुम्हें चौथा और पांचवा रहस्य बताऊंगा, जिनसे तुम्हारी जिंदगी सचमुच बदल जाएगी। रुको, अभी कहानी अधूरी है। सबसे बड़ा रहस्य अगले हिस्से में है। जो चौथा और पांचवा उपाय साधु बताएंगे, वही जीवन की सबसे गहरी कुंजी है। युवक उत्सुक था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने साधु से प्रणाम किया और मन ही मन ठान लिया, मैं कल जरूर आऊंगा। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं मन को जीत कर रहूंगा। और इस तरह वह वापस अपने घर लौटा। लेकिन इस बार उसका मन पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर नई रोशनी जल उठी थी। मनुष्य का मन एक अनोखा महल है। इस महल के भीतर अनगिनत कमरे हैं, कुछ रोशनी से भरे, कुछ अंधेरे से ढके। लेकिन अधिकतर लोग उन अंधेरे कमरों में कैद रहते हैं, जिन्हें उन्होंने कभी खोलकर देखा ही नहीं। वे समझते हैं कि बाहर का शोर ही उनकी जिंदगी की असली कहानी है, जबकि असली युद्ध तो भीतर ही चल रहा होता है। और वही युद्ध यह तय करता है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी, शांति से भरी या दुखों से घिरी। रुको, सोचो, क्या कभी तुमने अपने भीतर की उस आवाज को सुना है जो हर वक्त तुम्हें खींचती रहती है? वह आवाज कहती है, तुम्हें और पाना है, तुम अभी पूरे नहीं हुए, तुम अभी अधूरे हो। और हम उसी आवाज के पीछे भागते रहते हैं, जैसे कोई प्यासा रेत के मरुस्थल में पानी ढूंढ रहा हो। लेकिन सच तो यह है कि वह आवाज तुम्हें कहीं भी नहीं पहुंचाती। वह बस तुम्हें गोल गोल घुमाती रहती है और तुम थकते जाते हो, टूटते जाते हो। बुद्ध ने कहा था, जब तक मन पर काबू नहीं पाओगे, तब तक बाहर की कोई भी जीत तुम्हें संतोष नहीं देगी। यही कारण है कि अमीर आदमी भी दुखी है, गरीब आदमी भी दुखी है, राजा भी बेचैन है और भिखारी भी बेचैन है। फर्क केवल इतना है कि किसी के दुख रेशमी कपड़ों में छिपे हैं और किसी के दुख फटे कपड़ों में। यहाँ जरा रुको, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ कहानी असली मोड़ लेती है। एक बार बुद्ध के पास एक शिष्य आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, भगवान, मेरा मन तो जैसे पागल हो गया है। मैं ध्यान करता हूँ तो और विचार आने लगते हैं। मैं चुप बैठना चाहता हूँ तो भीतर का शोर और तेज हो जाता है। कृपया मुझे बचाइए। बुद्ध ने उसकी ओर गहरी नजर डाली और कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक बन गया है, और जब मालिक नौकर से आदेश लेने लगे तो घर का संतुलन बिगड़ ही जाता है। शिष्य ने पूछा, तो उपाय क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहला उपाय है मन को पहचानना। जब तक तुम इसे पहचानोगे नहीं, तुम इसे जीत नहीं पाओगे। अब सोचो, यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम सोचते हैं कि हम मन के मालिक हैं, लेकिन सच में मन हमें घुमा रहा है। सुबह उठते ही पहला विचार आता है, आज क्या होगा? रात को सोने से पहले आखिरी विचार आता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? और दिन भर मन हमें एक जगह से दूसरी जगह घसीटता रहता है। लेकिन ध्यान दो, अगर तुम एक पल के लिए रुक जाओ और उस मन को देखो, सिर्फ देखो, बिना किसी फैसले के, तो तुम पाओगे कि मन का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। बुद्ध ने कहा था, जो मन को देख लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। अब तुम्हें लग रहा होगा, क्या इतना आसान है? रुको, यही तो रहस्य है।
आसान तो है, लेकिन हम आसान चीजों पर विश्वास नहीं करते। हमें लगता है कि समाधान बड़ा और कठिन होना चाहिए, लेकिन सच यह है कि मन को समझना ही सबसे बड़ा और सबसे आसान उपाय है। यहाँ कहानी और गहराई पकड़ती है। बुद्ध ने शिष्य को एक साधना दी। उन्होंने कहा, जब मन दौड़े तो उसे पकड़ो मत, बस उसे देखो। जब गुस्सा आए तो गुस्से को मत दबाओ, बस उसे देखो। जब लालच आए तो उसे बुरा मत कहो, बस उसे देखो। शिष्य ने यह साधना शुरू की। शुरू में बहुत कठिन लगा। मन बार बार भागता, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि देखने भर से ही मन की ताकत टूटने लगती है। अब मैं तुम्हें सच बताऊं, यही असली शक्ति है, ऑब्जर्वेशन, जागरूकता। जब तुम अपने मन को देखने लगते हो तो मन तुम्हें नियंत्रित करना छोड़ देता है। लेकिन यहाँ एक बात है, जरा रुको और सोचो, क्या तुम सच में अपने विचारों को देखते हो या फिर उनसे जुड़ जाते हो? जब कोई तुम्हें बुरा कह देता है तो तुम सोचते हो, उसने मेरी इंसल्ट कर दी। लेकिन अगर तुम सिर्फ उस विचार को देखो, मेरे अंदर इंसल्ट होने का विचार आया, तो कहानी बदल जाती है। तुम उस विचार के गुलाम नहीं रहते। यही वह जगह है जहां इंसान बदलता है। यही वह मोड़ है जहां दुख खत्म होना शुरू होता है। अब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने कहा, मन को देखना मतलब है अपने आप को मुक्त करना। शिष्य ने कुछ महीनों तक साधना की। एक दिन वह बुद्ध के पास लौटा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बेचैनी नहीं थी। उसने कहा, भगवान, अब मन मुझे परेशान नहीं करता। जब विचार आते हैं तो वे वैसे ही चले जाते हैं जैसे आकाश में बादल आते हैं और गुजर जाते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही स्वतंत्रता है। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार तुमने मन के कारण गलत फैसले लिए हैं, कितनी बार गुस्से में आकर रिश्ते तोड़े हैं, कितनी बार लालच में आकर धोखा खाया है, कितनी बार डर में आकर मौके खोए हैं। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मन ने तुम्हें नियंत्रित किया। अगर तुमने मन को देखना सीख लिया तो सोचो, जिंदगी कैसी हो जाएगी। तुम्हारे फैसले साफ होंगे, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा चेहरा खिला रहेगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे दुख मिटने लगेंगे। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मन पर काबू पाने का रास्ता लंबा है। यह सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है, आगे इसमें और गहराई है। क्या तुम जानना चाहते हो कि मन को सिर्फ देखना ही नहीं, बल्कि पूरी तरह शांत कैसे करना है? यही इस कहानी का अगला अध्याय होगा। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में चांद आधा छिपा हुआ था और गांव में सन्नाटा फैल चुका था। सब लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन आनंद अब भी नींद से दूर बैठा हुआ था। उसके मन में अजीब सी हलचल थी। जितना वह बुद्ध के शब्दों को याद करता, उतना ही उसे लगता कि उसके जीवन का रास्ता बदलने वाला है। उसने पहली बार महसूस किया कि जो बातें बुद्ध ने उसे बताई थीं, वे सिर्फ कोई धार्मिक उपदेश नहीं थे, बल्कि जीवन जीने की असली चाबी थीं। परंतु मन तो एक बंधन है, एक ऐसा जाल जो इंसान को हर क्षण बांधे रखता है। आनंद सोच रहा था, क्या वह सचमुच अपने मन को काबू कर पाएगा? उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। आनंद चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? दरवाजा खोला तो देखा, वही साधु खड़ा था जिसे दिन में उसने रास्ते में देखा था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम अब भी जाग रहे हो? यही जागरूकता पहला कदम है। जो सो रहा है वह जीवन को कभी समझ नहीं सकता, पर जो जागता है वही सत्य तक पहुंचता है। आनंद ने उन्हें अंदर बुलाया। साधु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मन पर काबू पाना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में इसे जीतना चाहते हो तो तुम्हें आज से अपनी हर आदत पर ध्यान देना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर विचार अस्थिर हैं तो जीवन अस्थिर होगा, अगर विचार शांत हैं तो जीवन भी शांत होगा। आनंद गहरी सांस लेकर बोला, गुरुजी, लेकिन मैं कहां से शुरू करूं? मेरा मन तो हर समय भागता रहता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मन की चाल है, वह तुम्हें कभी वर्तमान में टिकने नहीं देता। लेकिन सुनो, अगर तुम आज इस चाल को पहचान गए तो समझ लो कि आधी लड़ाई जीत गए। आनंद ने गंभीरता से पूछा, तो पूरी जीत कब होगी? साधु ने धीरे से उत्तर दिया, जब तुम हर विचार को आते जाते देख सको, बिना उसके साथ बहते हुए। जब तुम यह समझ लो कि तुम विचार नहीं हो, तुम उससे परे हो, तब मन तुम्हारे पैरों तले झुक जाएगा। आनंद यह सुनकर चुप हो गया। उसके भीतर गहराई से कोई दरवाजा खुल रहा था, लेकिन तभी बाहर से आवाज आई। गांव का कोई व्यक्ति रो रहा था। आनंद तुरंत बाहर भागा। देखा कि पास के घर में एक आदमी अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहा था। पत्नी बीमार थी और उसकी हालत बिगड़ रही थी।
गांव वाले इकट्ठा हो गए थे पर कोई उपाय नहीं था। आनंद ने साधु की ओर देखा। साधु ने शांत स्वर में कहा, यही जीवन है। जब तक मन पर काबू नहीं, दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। दुख सिर्फ घटनाओं में नहीं होता, दुख तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया में होता है। अगर मन शांत है तो हर विपत्ति में भी स्थिरता बनी रहती है। गांव वाले उस औरत को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब असफल हो रहे थे। आनंद का मन भी डगमगाने लगा, पर तभी साधु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रुको, देखो, सीखो। यही क्षण तुम्हें सिखाएगा कि मन को कैसे संभालना है। आनंद ने खुद को रोका। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने गहरी सांस ली। उसके भीतर से एक आवाज आई, मैं इस दुख का हिस्सा नहीं हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं। और सच में उस क्षण उसके भीतर शांति की एक लहर दौड़ गई। गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। इतनी बड़ी विपत्ति के बीच भी आनंद की आंखों में डर नहीं था, बल्कि शांति थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यही पहला कदम है। जब तुम किसी स्थिति को बिना घबराहट देख पाओगे, तब तुम समझोगे कि मन अब तुम्हारा गुलाम नहीं रहा, बल्कि तुम्हारा सेवक बन गया है। लेकिन यह अंत नहीं था। उसी रात जब सब थक कर सो गए, आनंद को फिर से एक सपना आया। उसने देखा कि वह एक बड़े महल में खड़ा है। चारों ओर लोग हैं और सब उसके आदेश का पालन कर रहे हैं। पर अचानक उसका मन चिल्लाने लगा, यह सब माया है, यह सब अस्थाई है। और जैसे ही उसने उस आवाज को सुना, पूरा महल ढह गया। आनंद नींद से जागा, पसीने से तरबतर था। साधु सामने बैठे हुए उसे देख रहे थे। देखा, साधु बोले, यही मन है, कभी तुम्हें राजा बना देगा, कभी भिखारी। लेकिन अगर तुम इसे पहचान लो तो यह तुम्हें सत्य तक पहुंचा देगा। आनंद धीरे धीरे समझ रहा था कि मन पर काबू पाना मतलब उसे मारना नहीं है, बल्कि उसे देखना है, समझना है। साधु ने अंतिम बार उस रात उससे कहा, याद रखो, मन एक बंदर की तरह है। अगर तुम उसे काबू करने की कोशिश करोगे तो वह और उछलेगा, पर अगर तुम उसे देखते रहोगे तो धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। और उस दिन जब मन शांत हो जाएगा, तुम्हें भीतर का राजमहल मिलेगा जो कभी टूटेगा नहीं। उस रात आश्रम में गहरी खामोशी थी। चांद अपनी रोशनी से पूरे जंगल को नहला रहा था। सरयू अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके भीतर कुछ तूफान सा चल रहा था। वह सोच रहा था, अब मैं इतने अनुभवों से गुजर चुका हूँ, इतने लोगों से मिला हूँ, इतनी सीखें पा चुका हूँ, फिर भी मन का ये बेकाबू घोड़ा कभी कभी भाग निकलता है। आखिर मैं कब तक इसे रोक पाऊंगा? तभी उसकी आंखों के सामने वही साधु का चेहरा उभर आया जिसने पहली बार उससे कहा था, मन पर काबू पालोगे तो जीवन बदल जाएगा। सरयू ने धीरे धीरे अपनी सांसों को देखना शुरू किया। भीतर शांति उतरने लगी। लेकिन तभी एक और विचार आया, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर मैं मन को कभी नियंत्रित ही न कर पाया? यहाँ रुकिए, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन असली रहस्य यहीं छुपा है। अगले दिन सरयू ने आचार्य से आखिरी सवाल पूछा, गुरुदेव, मुझे बताइए, मन को पूरी तरह काबू में करने का अंतिम रहस्य क्या है? मैंने साधना की, संयम रखा, ध्यान सीखा, लेकिन कभी कभी मन फिसल ही जाता है। आखिर इस खेल को कैसे जीता जाए? आचार्य मुस्कुराए और बोले, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है। मन एक नदी है जिसे तुम रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उसका बहाव बदल सकते हो। तुम उसे सही दिशा दे सकते हो। याद रखो सरयू, मन को दबाने से वह और विद्रोह करेगा, लेकिन अगर तुम उसे प्रेम से समझाओ, उसे मार्ग दिखाओ, तो वह खुद तुम्हारा साथी बन जाएगा। यह सुनते ही सरयू की आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि उसके सारे सवालों का जवाब मिल गया। असल में वह मन से लड़ रहा था, जबकि उसे मन के साथ चलना था, लेकिन सही रास्ते पर। यहाँ सोचो, कितनी बार तुमने भी मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन क्या हुआ? वह और तेजी से भागा। यही गलती हर इंसान करता है। फिर आचार्य ने एक आखिरी मंत्र दिया, जब भी मन तुम्हें भटकाने लगे तो खुद से एक सवाल करना, क्या यह विचार मुझे शांति देगा या मुझे और उलझा देगा? बस यही सवाल तुम्हें सही रास्ता दिखा देगा। सरयू ने वही करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने पाया कि उसका मन अब भागता नहीं, बल्कि उसका मित्र बन गया है। वर्षों बाद जब सरयू स्वयं एक महान गुरु बना, तो लोग उससे वही सवाल पूछते, गुरुदेव, मन पर काबू कैसे पाया जाए? और वह मुस्कुराकर वही वाक्य कहता, मन पर काबू पालो, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन याद रखो, यह काबू दबाने से नहीं, समझने से आता है। दोस्तों,
अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप अपने मन को समझते हैं या उससे लड़ते हैं? यही फर्क आपकी जिंदगी तय करेगा। अगर आपने अभी तक इस रहस्य को नहीं पकड़ा तो आने वाले सालों तक आप उसी पुरानी उलझनों में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आज से ही आपने अपने मन को समझने का अभ्यास शुरू कर दिया तो यकीन मानिए, आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तो अगली बार जब मन आपको गुस्से, लालच, ईर्ष्या या आलस की तरफ धकेले तो बस ठहर जाइए और खुद से वही सवाल कीजिए, क्या यह मुझे शांति देगा? जैसे ही आप यह सवाल करेंगे, आपका मन चुप हो जाएगा और यही वह क्षण होगा जब आप मालिक होंगे अपने मन के, अपने जीवन के। याद रखिए, दूसरों को जीतना आसान है, लेकिन खुद के मन को जीत लेना ही असली जीत है। और जिस दिन आपने यह जीत हासिल कर ली, उस दिन से कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर पाएगी। बुद्ध की वो 5 विधियां जो मन को तुरंत शांत कर देंगी। तुम्हारा मन क्या कभी तुम्हें चैन लेने देता है? कभी शांति से बैठने देते हुए देखा है अपने मन को? नहीं, क्योंकि मन हमेशा भाग रहा है, या तो अतीत में या भविष्य में। और यही कारण है कि तुम्हें सच्ची शांति कभी नहीं मिलती। लेकिन अगर मैं कहूं कि बुद्ध ने ऐसे 5 रहस्य बताए हैं जो तुम्हारे मन को तुरंत शांत कर देंगे, तो हाँ, तुरंत। क्या तुम तैयार हो इन्हें सुनने के लिए? रुको, जल्दी मत करो, क्योंकि अगर तुम इसको बीच में छोड़ दोगे तो वही बेचैन मन तुम्हें फिर खींच ले जाएगा उसी पुराने दुख और उलझनों की ओर। तो चलो इस यात्रा पर साथ चलते हैं। पहली विधि, श्वास को देखना। बुद्ध ने कहा, मन को काबू में करने का सबसे आसान दरवाजा है अपनी सांस। सोचो, अभी इसी पल तुम सांस ले रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सचमुच अपनी सांस को महसूस किया है? अगर तुम बैठ जाओ, आंखें बंद करो और सिर्फ सांस को देखो, अंदर जाती हुई, बाहर आती हुई, बिना बदलने की कोशिश किए, सिर्फ देखना। धीरे धीरे क्या होगा, मन की भागदौड़ धीमी पड़ जाएगी। लेकिन रुकना, यहाँ एक जादू छुपा है। तुम सोच रहे होगे, सांस देखने से मन कैसे शांत होगा? और ठीक यही तो रहस्य है। मन जब सांस पर टिकता है तो बाकी सब विचार फीके पड़ जाते हैं। अभी भी तुम इसे करके देख सकते हो। रुको, महसूस करो, यही पहला कदम है। अब सुनो, दूसरी विधि है विचारों को देखना, पर पकड़ना नहीं। तुम्हारा मन रोज हजारों विचार पैदा करता है, कभी अतीत की गलती, कभी भविष्य का डर। तुम क्या करते हो? हर विचार के पीछे दौड़ पड़ते हो। पर बुद्ध ने कहा, विचारों को देखो जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। सोचो, बादल आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। क्या आकाश कुछ पकड़ता है? नहीं, मन भी वैसा ही है। अगर तुमने हर विचार को पकड़ना छोड़ दिया तो भीतर तुरंत शांति उतर आएगी। यह मत सोचो कि विचार रुक जाएंगे, नहीं, वे आएंगे, पर तुम उनके दर्शक बन जाओ। यहीं पर भीतर शांति खिल उठती है। रुको, ध्यान से सुनो, अगर तुम ये विधि सीख गए तो कभी कोई विचार तुम्हें कैदी नहीं बना पाएगा। अब आते हैं तीसरी विधि पर, शरीर को महसूस करना। तुम सोचते हो मन केवल दिमाग में है, नहीं, मन पूरे शरीर में फैला है। कभी देखा है, जब तुम गुस्से में होते हो तो शरीर कांपने लगता है, जब डरते हो तो पेट सिकुड़ जाता है, जब उदास होते हो तो छाती भारी लगती है। बुद्ध ने कहा, मन को शांत करने के लिए शरीर को देखो। बैठो, पैरों से लेकर सिर तक धीरे धीरे हर हिस्से को महसूस करो। जैसे ही तुम शरीर में उतरते हो, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह बहुत गहरी तकनीक है, क्योंकि मन और शरीर अलग नहीं है। जब शरीर को शांति का संदेश मिलता है, मन तुरंत स्थिर हो जाता है। रुको, जल्दी मत करना, धीरे धीरे इसको अनुभव करो। और अब चौथी विधि, अनित्यता को समझना। हर चीज बदल रही है, हर खुशी, हर गम, हर विचार, हर भावना, सब अस्थाई है। फिर तुम क्यों चिपकते हो? क्यों पकड़कर बैठे हो दुख को? बुद्ध ने कहा, जो कुछ भी उठता है वह गिरता है। बस इस सत्य को भीतर उतार लो। जैसे ही तुम देखोगे कि हर चीज बदल रही है, तुम छोड़ना सीख जाओगे। और जब तुम छोड़ दोगे, तभी सच्ची शांति आएगी। रुको, सोचो, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी चिंता, ये सब स्थायी नहीं है, तो क्यों खुद को इनके हवाले करते हो? और अंत में पांचवी विधि, करुणा का अभ्यास। हाँ, करुणा। जब तुम भीतर की करुणा को जगाते हो तो मन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि गुस्सा, जलन, नफरत सब मन को जलाते हैं।
लेकिन जैसे ही तुम सब सुखी हो की भावना जगाते हो, तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। बुद्ध ने कहा, जैसे माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है, वैसे ही हर जीव के लिए करुणा रखो। क्या तुम जानते हो इसका प्रभाव? यह मन की आग को तुरंत बुझा देता है। यह तुम्हें भीतर से शांत कर देता है। रुको, इसे अनुभव करना सीखो। अगर तुमने करुणा को अपना लिया तो कभी भी मन अशांत नहीं होगा। अब तुम्हारे सामने ये 5 विधियां हैं, पर रुको, असली जादू तभी होगा जब तुम इन्हें सिर्फ सुनोगे नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारोगे। सोचो, अगर तुम रोज कुछ मिनट भी इनका अभ्यास कर लो तो क्या होगा? तुम्हारा मन जो अब तक तुम्हें घसीट रहा था, वही मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। और जब मन शांत हो जाता है तो जीवन बदल जाता है। सोचो जरा, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे मन की बेचैनी, तुम्हारी अशांति और वह बेमतलब का भाग दौड़ केवल कुछ साधारण तरीकों से शांत हो सकती है, तो तुम क्या मानोगे? शायद तुम कहोगे, इतना आसान नहीं है। लेकिन यहीं पर रहस्य है। मन को शांत करना असंभव नहीं है। बुद्ध ने बार बार यही कहा, तुम्हें केवल सही विधि चाहिए। और इन विधियों में इतनी शक्ति है कि अगर तुम अभी इन्हें समझ लो और अभ्यास में ले आओ तो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। लेकिन ठहरो, जल्दबाजी मत करो। अगर तुम इस पल को ध्यान से नहीं सुनोगे तो वही गलती करोगे जो पूरी दुनिया करती है। ऊपरी बात सुनकर सोच लेती है कि समझ गई, पर असली खजाना तो गहराई में है। तो चलो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हैं। बुद्ध की दूसरी विधि, साक्षी भाव का अभ्यास। मन शांत क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम हर विचार को अपना मान बैठते हो। गुस्सा आया तो कहते हो मैं गुस्से में हूं, चिंता आई तो कहते हो मैं चिंतित हूं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि तुम गुस्सा नहीं हो, तुम चिंता नहीं हो। ये तो केवल तुम्हारे मन के बादल हैं और तुम आकाश हो। बुद्ध ने कहा, अगर तुम खुद को गवाह बना लो तो मन शांत होने लगता है। सोचो, नदी बह रही है, उसके किनारे बैठा व्यक्ति केवल देख रहा है। नदी बह रही है लेकिन वह बह नहीं रहा। यही साक्षी भाव है। तुम विचारों को देखो लेकिन उनके साथ बहो मत। जब तुम ऐसा करने लगते हो, धीरे धीरे मन की हलचल कम हो जाती है। पर रुक जाओ, क्या तुम यह अभ्यास कर पा रहे हो? क्या सच में तुम अपने विचारों को देख पा रहे हो बिना उनमें उलझे? यही कठिनाई है। ज्यादातर लोग पहले दिन में हार मान लेते हैं, पर यहाँ है बुद्ध की गहरी शिक्षा। छोटी शुरुआत करो, केवल 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और देखो कि तुम्हारे भीतर कौन से विचार आ रहे हैं। कुछ मत करो, बस देखो। धीरे धीरे यह देखने की शक्ति गहरी होती जाएगी और जब यह बढ़ जाएगी तो तुम पाओगे कि मन का शोर अपने आप शांत हो रहा है। अब तुम सोच रहे होगे, क्या केवल देखने से सब बदल जाएगा? हाँ, क्योंकि विचार तभी ताकतवर होते हैं जब तुम उन्हें पकड़ते हो। अगर तुम केवल उन्हें गुजरते बादल की तरह देखो तो वे टिकते ही नहीं। लेकिन ठहरो, अभी भी कुछ छूटा हुआ है। बुद्ध ने केवल साक्षी भाव की बात नहीं की, उन्होंने उसके साथ एक और बात जोड़ दी, निर्विकार भाव। यानी जो भी देखो उसके बारे में निर्णय मत दो। मन ने कहा मुझे गुस्सा आ रहा है, तो बस देखो गुस्सा आ रहा है। यह मत कहो कि गुस्सा बुरा है या गुस्सा क्यों आया। जैसे जैसे तुम बिना निर्णय के देखते हो, वैसे वैसे मन की उथल पुथल शांत होती जाती है। जरा कल्पना करो, तुम्हारे भीतर गुस्से का ज्वालामुखी उठ रहा है। तुम पहले जैसे होते तो उस गुस्से को पकड़कर फट जाते, लेकिन अब तुम केवल गवाह हो। तुम देखते हो गुस्सा आया, गुस्सा जा रहा है, और सच में कुछ ही देर में वह चला जाता है। यही बुद्ध की दूसरी विधि का चमत्कार है। अब तुम सोच रहे होगे, क्या यह विधि इतनी आसान है कि तुरंत असर दिखे? हाँ, पर शर्त यह है कि अभ्यास लगातार करना होगा। बुद्ध ने कहा था, साक्षी भाव का अभ्यास ही मन को मुक्त करता है। रुको, अभी मत सोचो कि तुमने सब समझ लिया। यहाँ पर एक गहरा रहस्य है। बहुत से लोग ध्यान करते हैं लेकिन वे विचारों से लड़ने लगते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। बुद्ध कहते थे, विचारों से लड़ो मत, उन्हें देखो। लड़ोगे तो मन और शोर मचाएगा, देखोगे तो वह अपने आप शांत होगा। तो अब सवाल है, क्या तुम इस क्षण से अभ्यास शुरू करोगे या फिर वही करोगे जो लोग करते हैं, सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाना? याद रखो, अगर तुम आज से ही साक्षी भाव को अपनाते हो तो तुम्हारा मन हर दिन शांत होता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब शांति तुम्हारी स्थायी प्रकृति बन जाएगी। लेकिन रुको, अभी 3 और विधियां बाकी हैं और हर एक विधि मन को और गहराई से शांत करेगी। क्या तुम तैयार हो अगले कदम के लिए? अगर हाँ, तो आओ अब हम बुद्ध की तीसरी विधि की ओर बढ़ें। कभी कभी मन इतना अशांत हो जाता है कि इंसान को खुद भी समझ नहीं आता कि वह किस दिशा में जा रहा है। बाहर की दुनिया में कितनी भी रोशनी क्यों न हो, अगर अंदर अंधेरा है तो जीवन का हर रास्ता कठिन लगने लगता है।
यही कारण है कि बुद्ध ने हमेशा कहा, मन ही सब कुछ है, जिस पर काबू पा लिया उसी ने जीवन पर काबू पा लिया। अब हम 5वीं विधि पर आते हैं, जो मन को तुरंत शांत करने का सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली उपाय है। लेकिन सुनिए, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यही विधि आपके जीवन की सबसे बड़ी कुंजी बन सकती है। यह विधि है निर्विचार की साधना। सोचिए जरा, आपका मन हर पल विचारों की आंधी से भरा रहता है। भूतकाल की यादें, भविष्य की चिंता और वर्तमान के छोटे छोटे संघर्ष। यही विचार आपके मन को इतना भारी कर देते हैं कि शांति कहीं खो जाती है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य दुखी नहीं है, बल्कि विचारों का गुलाम बनकर दुखी है। तो निर्विचार की साधना का अर्थ है विचारों की पकड़ से अपने आप को आजाद कर देना। पर कैसे? यही तो रहस्य है। पहला कदम है, जब विचार आए तो उनसे लड़ना मत। बस देखो, मन में जैसे ही कोई विचार उठे, मानो कोई बादल आकर गुजर रहा है, आप उसे पकड़ो मत, धक्का मत दो, बस गुजरने दो। धीरे धीरे मन सीख जाएगा कि हर विचार स्थायी नहीं है। दूसरा कदम है अपने श्वास पर ध्यान टिकाना। हर बार जब मन भटक जाए तो गहरी सांस लो और छोड़ दो। यह श्वास आपको वर्तमान में खींच लाएगी और वहीं मन की असली शांति छिपी है। अब रुको, सोचो, अगर यह साधना आप रोज सिर्फ 10 मिनट भी कर लें तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आएगा, चिंता की जगह सुकून होगा। यही वह बदलाव है जो पूरी जिंदगी को बदल देता है। लेकिन यहाँ एक गहरा मोड़ है। बहुत से लोग साधना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि मन भागता है, और जब मन भागता है तो इंसान सोचता है कि साधना असफल हो रही है, पर असल में वहीं सफलता की शुरुआत होती है। बुद्ध ने कहा था, जितना मन भागेगा उतना ही जरूरी है कि उसे रोको मत, बस देखो। यानी साधना का असली खेल है धैर्य। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप धैर्य रख सकते हैं? क्या आप अपने मन को रोज 10 मिनट का समय देंगे? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप उसी राह पर चल पड़ेंगे जहां बुद्ध चले थे। और जरा सोचिए, अगर मन शांत हो जाए तो जीवन कैसा लगेगा? न गुस्सा, न चिंता, न दुख, बस सुकून। यही सुकून इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। तो दोस्तों, आज आपने बुद्ध की 5 विधियां सुनी। पहली विधि, श्वास पर ध्यान। दूसरी विधि, करुणा और मैत्री भावना। तीसरी विधि, ध्यान और जागरूकता। चौथी विधि, अनित्य का चिंतन। 5वीं विधि, निर्विचार की साधना। इन 5 विधियों में से अगर आप किसी एक को भी रोज अपनाते हैं तो आपका मन बदल जाएगा, और जब मन बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन रुकिए, अब सवाल यह है कि क्या आप सिर्फ सुनेंगे या इसे अपने जीवन में उतारेंगे भी? याद रखिए, बुद्ध का संदेश सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह अनुभव है, और अनुभव तभी होगा जब आप इसे आजमाएंगे। अब एक छोटी सी विनती, अगर आपको यह कहानी गहरी लगी हो, अगर आपको महसूस हो रहा हो कि यह विधियां आपके जीवन को सच में बदल